दोस्तों नमस्कार। अभी अभी नवरात्रि बीती है। 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना हम सब ने की, लेकिन आज इस माँ की आप बीती आपको रुलाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। जी हाँ, औलाद से भली दुश्मन, ये भी आज आप कहेंगे। दुर्गा सप्तशती में ये कहा गया है, पुत्रो कुपुत्रो जायते माता न कुमाता भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। आज ये चरितार्थ हुआ है, पूरी तरह से ये सत्य हुआ है। आपने तमाम पूजा पंडालों में अभी सुना होगा कि मां के दिल से बड़ा इस दुनिया में कोई दिल नहीं। तो मां का स्थान इस दुनिया में सर्वोपरि होता है। मां का स्थान कोई ले नहीं सकता। उसी मां के साथ उसी की औलाद ने जो किया वो हिला करके रख देगा। आप विचलित हो जाएंगे, आपको हैरान करेगी ये बात। लेकिन आज हो रहा है। आज हमारे देश में इस तरह का चलन चल निकला है कि बुजुर्ग माँ और बाप को छोड़ दिया जा रहा है, वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। उस मां की औलाद ने, जिस मां ने भीगे बिस्तर पर सोया होगा और उसे सूखे पर सुलाया होगा, वही औलाद आज उस मां के साथ क्या किया ये आप जानिए। वो औलाद यानी बेटा अपनी ही मां को मारता है, पीटता है, गला दबाता है और बिस्तर पर पटक देता है। जैसे कोई फुटबॉल फेंक रहा हो, वैसे उस वृद्ध मां के गले को पकड़ता है और बिस्तर पर दे मारता है। बाहरे औलाद, तुमको इस मां ने इसीलिए जन्म दिया था कि एक दिन जब वो बुजुर्ग होगी, जब उसके पांव उसका साथ छोड़ देंगे, तो तुम इस तरह से उसके साथ पेश आओगे। मां बेचारी इस अवस्था में भला क्या कर सकती। इतना ही नहीं, बेटा तो बेटा, उसकी पत्नी और उसका भी बेटा यही करते बुजुर्ग मां के साथ तमाम तरह की यातनाएं उसको देते। वो मां जो बीमार है, वो कितनी यातना सह रही थी इसका किसी को इल्म नहीं। और बेटा, बहू और पोता उसके साथ जुर्म ढा रहे थे। सब के सब उसको प्रताड़ित कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब पोते ने दादी के बिस्तर पर पानी फेंका और अपने पिता से यानी उस मां की औलाद से ये शिकायत की कि दादी ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया। निष्ठुर औलाद आता है, मां को पीटता है, गला दबाता है, और ये सारी चीजें सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती। दूर बैठी उस मां की बेटी जो कभी उस वीडियो का लिंक अपने मोबाइल में ले ली होती है, जिससे जब अपने मां के कमरे का हाल अपने मोबाइल पर वो सीसीटीवी कैमरे के लिंक से जो वीडियो मिलता है उसको जब देखती है
तो उसके आंसू फूट पड़ते हैं। वो जोर जोर से रोती है। उसके माँ के साथ क्या हो रहा है, और माँ के साथ कोई और नहीं, उसका सगा भाई कर रहा है। माँ का बेटा उसको यातना दे रहा है। वो देखकर आपा खो देती है। वो अपने ससुराल से भागती है, मैके पहुंचती है। वहाँ वो एक समाज सेवी से मदद मांगती है और फिर किसी तरह से अपने माँ का रेस्क्यू कराती है और हॉस्पिटल में भर्ती करती है। तो ये कितनी हैरान करने वाली बात है। ये मामला है पंजाब के लुधियाना का, जहां पर एक मां इतनी विवश है कि बेटा, बहू, पोता उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, गला दबाते हैं, गला पकड़कर बिस्तर पर पटक देते हैं। क्या निष्ठुरता है। वाह रे मां, कितना तुमने यातना, कितनी तुमने ये यातना सही होगी। और वो बेटी तुम्हारे लिए आज भगवान बन गई। जी हां, उस बेटी का नाम है दीपशिखा। दीपशिखा कहती है कि मेरी मां लेक्चरर थी, शिक्षिका थी, सरकारी शिक्षिका थी। आज भी 40,000 रुपये मां को पेंशन मिलते हैं, लेकिन मां के हालात, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया। और वो निष्ठुर और कुपुत्र कौन है? वो निष्ठुर औलाद, कुपुत्र अंकुर। ये अंकुर अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस महिला के यानी या उस मां के ही घर में रहता है और इस तरह की यातनाएं देता है। सीसीटीवी में ये देखा गया कि वो मारता है, पीटता है और बिस्तर पर गला पकड़कर पटक देता है। ये हाल करता है अपनी ही मां का। भला उस बेटी का, जिस बेटी ने किसी तरह से उस सीसीटीवी कैमरे के लिंक को अपने मोबाइल में ले लिया, अगर वो बेटी अपनी मां की इस दशा को अपने मोबाइल पर नहीं देखती, उस वीडियो को नहीं खोलती, तो मां को के साथ क्या होता। इतना ही नहीं, दीपशिखा कहती है कि मेरे पिताजी का निधन हो चुका है और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में ही कुछ वर्ष पहले हुआ था। इस बात को बल मिलता है कि अगर मां के साथ इस तरह की ये यातना देता है मां को, तो ये शायद पिता को भी यातना दिया होगा। तो क्या हमारे घर में बुजुर्गों की अब यही दशा होगी? हम अपने मां और बाप के साथ ये क्या कर रहे हैं? समाज क्या कर रहा है? और हमारी भारत की संस्कृति में ये तो कभी नहीं था कि एक मां को इतनी यातना दी जाए। जिस मां ने 9 माह अपने कोख में रहकर तमाम कष्टों को सहकर, प्रसव पीड़ा को सहते हुए, जिस वक्त ये पीड़ा होती है मानो जान पर बनाती है, लेकिन अपनी औलाद को जन्म देती है कि यही औलाद उसके बुढ़ापे में उसकी लाठी बनेगी। और जो लाठी बनने की उम्मीद सजोती है, वही औलाद लाठी नहीं, लाठियों से पीटती है। लेकिन हम मां को सलाम करते हैं, उस मां को नमन करते हैं जो बेचारी मां असहाय है, असहाय थी और मां इसके जुर्म को सहती रही। वाह रे मां, हम तो यही कहेंगे कि मां तो कितनी महान है कि इस जल्लाद बेटे ने
तुम्हारे साथ इतनी यातनाएं दी, लेकिन तूने क्यों नहीं कसा। इसकी यातनाएं सहती रही माँ, लेकिन कुछ नहीं बोली। खैर, देर से सही, लेकिन दीप शिखा की मेहनत रंग लाई, बेटी की मेहनत रंग लाई। इसीलिए कहा जाता है कि बेटे से भी बढ़कर बेटियां होती हैं माँ के लिए। माँ के लिए बेटियों का स्थान हमेशा ऊपर बताया गया है, जो यहाँ चरितार्थ हुआ है। उस दीप शिखा ने समाज सेवी गुरप्रीत सिंह का सहारा लिया और गुरप्रीत सिंह के सहारे अपनी माँ को रेस्क्यू किया और आज हॉस्पिटल में उसकी माँ भर्ती है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो ऐसी औलाद, ऐसी निकम्मी औलाद से तो अच्छे दुश्मन। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।